से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये दूसरी लिस्ट है जो जारी की गई है। इससे पहले भी एमपी को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी। तब सवाल उठाए गए थे कि चुनाव से इतने पहले लिस्ट जारी की जा रही है, तो कहा गया कि बीजेपी इस बार फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है और इससे उम्मीदवारों को तैयारी का मौका मिलेगा, लोगों तक पहुंचने का मौका मिलेगा, जन जन तक जाने का मौका मिलेगा। इसलिए बीजेपी जल्दी लिस्ट जारी कर रही है। बड़ी खबर यह आ रही कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। तो वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इन उम्मीदवारों की लिस्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी भी तौर पर रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए नामी गिरामी लोगों को विधानसभा के मैदान में उतारा जा रहा है। और ये जो दो बड़े चेहरे आप देख रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर, दोनों मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कौन सी सीट से लड़ेंगे यह भी मैं आपको बता दूं। दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, पूरी खबर क्या है, पूरी जानकारी क्या है और कौन से नाम है इस लिस्ट में हाई प्रोफाइल? हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सेकंड सूची जारी की है, इस सूची के साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं चौंका दिया है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर नेताओं को इस बार टिकट दिया गया है जो कि केंद्रीय राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ऐसे नेताओं को बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। और देखिए जिस प्रकार से सूची आई है, उसने बताया है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि आने वाले समय में जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आए थे, और ऐसे में जब आज दूसरी लिस्ट आई है तो उसने कहीं ना कहीं सभी को चौंका दिया है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको आज जो इंदौर 1 है वहां से मौका दिया गया है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर का जो नाम था, जो कि लगातार हम देखा था कि मध्य प्रदेश में जब भी उनका नाम निकल कर आता था तो इस बात की जरूर चर्चा होती थी कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को देखा जा रहा था। और ऐसे में उन्हें विधानसभा का जो टिकट है वो दिया गया है, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। इमरती देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री की सबसे कट्टर समर्थक मानी जाती हैं, और ऐसे में उन्हें भी यहाँ पर जो टिकट है वो दिया गया है। प्रहलाद पटेल ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, और प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं, और ऐसे में ओबीसी के इस टिकट पर उनको जो चुनाव है वो लड़ाया जा रहा है। तो देखिए अपने आप में ही ये चौंकाने वाली जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं निकल कर आई है। क्योंकि देखिए जो नाम यहाँ पर निकल कर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में ये सोचा नहीं था, क्योंकि लगातार ये सोचा जा रहा था कि इन सीटों पर उन नेताओं के नाम आएंगे जो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के नाम होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सूची आई है, उस सूची ने इस समय सभी को चौंका दिया है। और यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे, और लगातार सीएम के चेहरे को लेकर जो बात की जा रही थी। जी जितेंद्र, स्ट्रैटेजी क्या है सेकंड लिस्ट को अगर देखें तो, रणनीति क्या नजर आती? अब बिल्कुल देखिए रणनीति कुल मिला के यही मानी जा सकती है कि मध्य प्रदेश में हम पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, बड़े नेता जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में चेहरा आखिर कौन सा रहने वाला है। और ऐसे में जब आज यहाँ पर लिस्ट आई है तो ये कहीं ना कहीं तय हो रहा है कि आने वाले दिनों में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो उस चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथों में बीजेपी सौंपेगी, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन स्ट्रेटेजी यही है कि अब बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में मौका दिया गया है। 2018 में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जिन नेताओं को मौका दिया गया था उनमें से कई ऐसे नेता थे जो चुनाव हार गए थे, और ऐसे में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी, और ऐसे में सरकार दोबारा लाने के लिए प्रयास किए गए थे। अब 2023 के चुनाव है, और ऐसे में जब बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है तो इसमें तमाम चीजों को ध्यान में रखा गया है। खासतौर पर हर एक क्षेत्र के एक बड़े नेता को यहाँ पर मौका दिया गया है। अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो देखिए ग्वालियर चंबल संभाग को साधने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि ग्वालियर चंबल संभाग एक ऐसा संभाग है जहां से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर की डिमांड यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी थी, और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो देखिए मालवा निवाड़ का एक ऐसा इलाका, बड़े नामों को उतारने की योजना क्या है? कहा तो ये जा रहा था कि नए चेहरों को मौका मिलेगा, यंग टैलेंट को बीजेपी मौका देगी, जो सिटिंग कैंडिडेट्स है उसमें ज्यादातर के टिकट कटने वाले हैं।
अब बिल्कुल देखिए, बड़े नामों को उतारने का एकमात्र कारण ये भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर जो चर्चाएं थी वो काफी तेज चल रही थी कि आखिर 2023 में अगर चुनाव होते हैं तो उस दौरान मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और जिन बड़े नामों का यहाँ पर आज जिनको मैदान में उतारा गया है, ये वो नाम थे जिनका कई बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर नाम सामने आ चुका है कि अगर मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव होता है तो इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर भी लगातार चर्चा थी कि इस बार क्या उनके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप ये कह रहे हैं जितेंद्र प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय सीएम पद की रेस में हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार इनके जो नाम थे वो सामने निकल कर आते रहे थे। लगातार मध्य प्रदेश में जब भी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बात होती गई थी, जब भी ये कहा जाता था मध्य प्रदेश में, जब सोशल मीडिया में अगर गए कि खबरें वायरल होती थी, लगातार जिस प्रकार से बातें निकल कर आती थी, तो यही कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में ये वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में जब पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, पार्टी जब इन्हें मौका दिया है, तो वाकई में ये पूरी एक जो कहा जा सकता है कि एक जो रणनीति है वो तैयार की जा सकती है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को फतेह किया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में लगातार तो ये भी बता दीजिए जितेंद्र, तीनों में से सबसे प्रबल दावेदार कौन है? सबसे ज्यादा दावेदारी किसकी मजबूत है? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रबल दावेदारी है वो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर की मानी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसे नेता है, एक ऐसे कद्दावर नेता है जो लगातार मध्य प्रदेश में तमाम चीजों को देखते हुए और तमाम जगहों पर वो अपनी जो पेठ है बनाते हैं और एक मजबूत नेता के तौर पर मध्य प्रदेश में माने जाते हैं, जिन्होंने लगातार उन्हें मध्य प्रदेश के चुनाव का अनुभव है, मध्य प्रदेश की राजनीति का अनुभव है, मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का अनुभव है। और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर का यहाँ पर नाम आना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो न्यूज रूम चलते हैं प्रत्युष के पास, हमारे साथ प्रत्युष जुड़ रहे हैं। प्रत्युष, इस लिस्ट के बारे में डिटेल से बताइए और लिस्ट के पीछे की रणनीति क्या है? हेलो चेक। मेरे सहयोगी प्रत्युष इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। प्रत्युष, अगर आपको आवाज मिल रही है तो जरा स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए और लिस्ट में कौन कौन से बड़े नाम हैं उनके बारे में जानेंगे। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जरा डिटेल से खबर दर्शकों को बताइए। बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दूसरी सूची आई है, उस सूची ने ये तय कर दिया है मध्य प्रदेश में कि इस बार का जो चुनाव है, बीजेपी जिस पैटर्न पर लड़ना चाहती थी उसी पैटर्न पे बीजेपी इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में पहले से मूड में आ चुकी थी। और इस बार इस सूची को जारी करते हुए बीजेपी ने बता दिया है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें चेहरे के अलावा क्षेत्र के बड़े नेताओं को फोकस किया जाएगा। उसमें क्षेत्र के नेताओं के साथ साथ ये भी फोकस किया जाएगा कि आखिर जीतने की जो स्ट्रेटेजी वो क्या बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार कहा जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो कौन होगा, क्योंकि लगातार हमने ये देखा था कि मध्य प्रदेश में जब भी ये सवाल किए जाते थे क्या इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर, तो यही बात निकल कर आती थी कि आप प्रतीक्षा करिए, आप थोड़ा समय और इंतजार करिए, आपको बताएगा, क्योंकि पार्टी का सिर्फ सिंबल कमल का फूल है। लेकिन जिस प्रकार से आज यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय को मौका दिया गया है विधानसभा के चुनाव के लिए, जबकि वो केंद्रीय राजनीति में अपना पूरी तरीके से वास्ता रखते हैं। उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका लगातार नाम हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिला है, लगातार उनका नाम ये सुनने का है कि अगर आने वाले समय में मौका दिया जाता है तो नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ सकते हैं। और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को अगर बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में उम्मीदवार बनाया है तो वाकई में कहीं ना कहीं बीजेपी ये तय कर रही है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो कौन होगा, अभी समय बताया गया। कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी जितेंद्र, तो कैलाश विजयवर्गीय भी है, आरएसएस ने भी मध्य प्रदेश में, इसमें कैलाश विजयवर्गीय भी है, इसमें प्रहलाद पटेल भी है। तो अगर तीन कैंडिडेट बड़े जॉइंट कैंडिडेट हैं तो इसका मतलब यह है कि तीनों के बीच सीएम वाली रेस हो सकती है। बिल्कुल देखिए, सीएम वाली रेस हो सकती है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की जाति वर्ग से बात करें, मध्य प्रदेश जातिगत समीकरण को खोजने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो मध्य प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और ओबीसी पर हमेशा मध्य प्रदेश में चुनाव होते रहे। यानी कि अगर हम पुरानी राजनीति को देखें, पुराने मुख्यमंत्रियों को भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नजर आएगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो ओबीसी के चेहरे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह रहे हो या फिर उसके बाद हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर उमा भारती की बात करें। और ऐसे में जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा संगठन में उनकी अच्छी पैठ है, संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। अब वो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो राजनीति है वो करने जा रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक पॉइंट ये भी अच्छा है कि नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, यानी कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जितेंद्र हमारे साथ प्रत्युष हमारे सहयोगी भी न्यूज रूम से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। प्रत्युष, 39 लोगों की एक और लिस्ट आई, 39 कैंडिडेट्स बोले तो ज्यादा सही होगा।
इस लिस्ट के जरिए आप क्या रणनीति देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की? देखिए ये लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, 39 उम्मीदवारों की लिस्ट, और इसमें जो नाम है वो 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम है, और जिसको लेकर के कयास और अटकलें पहले से चल रही थी कि बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी चुनावी मैदान में उतारेगी। और उसमें देखिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर पर आ जाइए फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, तीसरे कैबिनेट मिनिस्टर पर आ जाइए प्रहलाद सिंह पटेल। ये पूरे 39 उम्मीदवारों की लिस्ट इस वक्त मेरे हाथ में है, और इसमें कई सांसद भी हैं। अगर आप श्रीमती रीति पाठक की बात करेंगे, सीधी से सांसद हैं, जबलपुर से सांसद हैं राकेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम हमने आपको बता दिया, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी के महासचिव हैं, गणेश सिंह जो कि सांसद हैं। तो कई सांसद के अलावा 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, और सबसे बड़ी बात कि प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, इन दोनों का चुनावी मैदान में आना, इस बात के कयास बहुत दिनों से लग रहे थे। क्या इस बार बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का कोई ऑप्शन उतारेगी? क्योंकि कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेला है इस चुनाव में, और उस ओबीसी कार्ड के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से इन उम्मीदवारों को यहां पर उतारा है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। प्रत्युष एक बात और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि कह रहे हैं कि ओबीसी वोटर वर्ग को साधने के लिए ये कैंडिडेट्स सामने लाए गए हैं, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसा कि जितेंद्र भी कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर एक अच्छा विकल्प बीजेपी के लिए हो सकते हैं, और ओबीसी वर्ग से भी आते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। जी, और यही समीकरण बीजेपी यहां पर बिठाने की कोशिश कर रही है, ओबीसी का कार्ड और साथ ही शिवराज सिंह चौहान का एक विकल्प। क्योंकि चर्चा यह भी हो रही है कि इस बार यहां पर सीएम चेहरा बदला जा सकता है। प्रहलाद सिंह पटेल से भी हाल में इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि क्या आप सीएम पद की रेस में हैं, उन्होंने मुस्कुराते जवाब दिया कि इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, इन सब का इस लिस्ट में नाम आना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इस बार अगर एमपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो वहां पर सीएम चेहरा बदला भी जा सकता है। विवेक, चौंकाने वाली लिस्ट है, इतना तो कह ही सकते हैं, चौंकाने वाली